आज इस 20वीं बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। फरवरी 2020 से यह क्लास पुनः ऑनलाइन मोड से प्रारंभ हुई है, जो निरंतर चल रही है। और इसके पहले प्रयागराज संस्थान में नियमित रूप से यह क्लासेस बुधवार की, जिसको थेरेपिस्ट क्लासेस कहते हैं, यानी जो लोग किसी भी स्तर की एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रयागराज संस्थान से या प्रयागराज से संबद्ध केंद्रों के माध्यम से जिन्होंने लिया है, वह सब लोग यह क्लासेस अटेंड करते थे और अभी भी उसी तरह से ज्ञानवर्धन के लिए यह क्लासेस नियमित रूप से आपके लिए प्रयागराज संस्थान से चलाई जा रही है। तो आदरणीय अग्रवाल सर को इनवाइट करें। इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के हेडक्वार्टर मिंटो रोड पर, जहां से प्रार्थना होगी और ओमकार होगा। आप सभी उसमें शामिल हो। तत्पश्चात आदरणीय अग्रवाल सर की क्लास प्रारंभ होगी। क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु अग्रवाल और रीता पांडे जी ओमकार और प्रार्थना के लिए।
करस्पॉन्डेंस कोर्स और कैंपस कोर्स की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं जून में, और इसके बाद जुलाई से काफी लोगों ने यहाँ 30 जून तक एडमिशन ले लिया है। जो लोग रह गए हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, वह शीघ्र शीघ्र एडमिशन ले लें। प्रयागराज संस्थान के द्वारा जो फी पिछले एक वर्ष से कम की गई थी, यानी 8,000 रेगुलर फीस होती थी, उसको 7,000 किया गया है। वो इस सेशन में भी संस्थान ने फी कंटिन्यू रखी है, और कैंपस कोर्स की फी 20,000 है, जिसमें 400 घंटे की क्लासेज होती है। तो जिनको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है वह कैंपस कोर्स, और इसमें 40 घंटे की क्लासेस करेस्पॉन्डेंस में चलती है। तो उसको कैरियर के रूप में, एक्यूप्रेशर को एज ए कैरियर अपनाने के लिए आप अवश्य इन कोर्सेज से जुड़ें। और आदरणीय अग्रवाल सर ऑनलाइन ट्रीटमेंट के माध्यम से उपचार देते हैं। आप सबको, जिसको भी उपचार कराना हो गंभीर बीमारियों के लिए, तो संस्थान के द्वारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट चलता है, तो उसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जो लोग कोर्स किए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हेल्थ एंड हेल्प का प्रोग्राम है। वह मैसेज सब आपको ग्रुप के माध्यम से पहले भी भेजा गया है, फिर से भेज दिया गया। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आपके ज्ञानवर्धन के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी, और धन्यवाद मैडम गीता पांडे और अंशु जी को, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार और नमन। इस राष्ट्रीय विचार मंच पर प्रवेश से पूर्व हमारी प्राथमिकता सेवा के माध्यम से हम जन जन तक के पीड़ा को कम कर सकें। इस एक्यूप्रेशर के माध्यम से यही हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए असीमित प्रयास के लिए हम आप सब मिलकर कार्य करें एक आंदोलन के रूप में। मित्रों, उस असीम शक्ति प्रदाता प्रकृति को नमन करते हुए और इस संस्थान की प्रेरणा स्रोत आदरणीय खिमका जी को नमन करते हुए एक बार पुनः आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाता है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हृदय और हृदय के से संबंधित उन लक्षणों को जो हम बहुत पहले देख लेते हैं और नित्य प्रति देखते हैं। ये किस प्रकार के लक्षण हैं कि जब गंभीर बीमारी आती है तो अफरा तफरी क्यों मचती है? क्यों ना हम प्रारंभ से ही सजग रहें, सावधान। इसके लिए वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण है, अर्थात विज्ञान के धरातल पर हृदय को कैसे देखा गया है, कैसे उसको, उसकी अद्भुत स्वरूप को वर्णन किया गया है, और किस प्रकार से ईस्टर्न फिलॉसफी, चाहे वो चाइनीज टीसीएम हो, चाहे योगिक एक्यूप्रेशर हो, और चाहे आयुर्वेदिक, सभी दृष्टिकोण से हम इस पर चर्चा करेंगे। अनिल जी, जो पीपीटी तैयार की है राम कुमार शर्मा जी ने जी, तो अबाउट हार्ट से शुरू कर दीजिए। जी मित्रों, आपके सामने ये पीपीटी आ रही है। इसमें जो कुछ उल्लेख किया गया है उन शब्दों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, व्याख्या करना चाहूंगा, ताकि हमें बहुत पहले अपने हार्ट की कंडीशन मालूम हो सके, और ये पहचानने का जो तौर तरीका है
ये बहुत बीमारी आने से बहुत पहले देखा जा सकता है। इसमें कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले आज हम अबाउट हार्ट, किस प्रकार से विज्ञान के धरातल पे ये आप चित्र देख रहे होंगे। आपने प्रत्येक सेमेस्टर में बीएसपी में इसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बातें हम आपको वो बताना चाह रहे हैं जो या तो अभी तक आपको बताया नहीं गया है या उसकी मीमांसा नहीं हुई, और मीमांसा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्व को हम आइए देखें कि इसकी व्याख्या की गई है। आप जानते हैं कि हार्ट का संबंध स्मॉल इंटेस्टाइन से है, जिसको टीसीएम में चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के दृष्टिकोण से पत्नी के रूप में, और जहां पति पत्नी होंगे वहां संतानें अवश्य होंगी। उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक, जैसे हमारे आपके बीच में ये जूम आईडी की लिंक है, उसी प्रकार से हृदय के संचालन के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, और वो हेल्दी और क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज अच्छा हो, पर्याप्त मात्रा में हो, जिसके कारण हार्ट अपने काम को कर पाता है। और वो पूरे शरीर रूपी पिंड, जो कि ब्रह्मांड का एक अंश है, उसी के अनुरूप है, तुल्यारता है, और वो अहर्निश न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हार्ट नाम की मशीनरी, दिल नाम का एक धड़कन के रूप में उसकी एक्टिविटी को वॉच किया जा सकता है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो मनुष्य का एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं बल्कि समाप्त हो जाता है। कम धड़कता है और अधिक धड़कता है, ये दोनों ही बीमारी के संकेत हैं। आपने चाइनीज एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों में, 8 सिद्धांतों में एक्सेस, डेफिशिएंसी, हॉट एंड कोल्ड, yin yang, इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो मित्रों, ये धड़कन कम है तो हृदय के रोग को बताता है, और नॉर्मल जो वैज्ञानिकों ने बताई है उससे ज्यादा है तो भी रोग को परिलक्षित करता है। सामान्य रूप से मेल फीमेल के हृदय की धड़कन में बहुत विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन 60 to 75 तक, 76 तक नॉर्मल कंडीशन है। अब नॉर्मल कंडीशन बिलो 50 और ओवर 100, इसके बीच में बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हार्ट रेट वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो ये ट्राइपॉडिक कंसेप्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट और ब्लड का। और चूंकि इंटीग्रेटिव हमें उपचार की पद्धति विकसित हो रही है, तो उसमें वेस्टर्न साइंस क्या कहता है हार्ट के बारे में, पल्स रेट के बारे में, ब्लड के बारे में, और टीसीएम क्या कहता है हार्ट, ब्लड और स्मॉल इंटेस्टाइन और ची और क्वी के बारे में क्या कहता है, और आयुर्वेद और डॉक्टर वॉल, ये सब मिलाकर हम उस कंसेप्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। फॉर ब्लड टू रीच बॉडी सेल्स and exchange materials with them, it must be pumped continuously by the heart through the body's blood vessels. मित्रों, ये जो हृदय दिख रहा है, इसमें 4 चैम्बर है, और
अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में लीवर के माध्यम से पोर्टल वेनस सिस्टम के माध्यम से संग्रहित होता है, संग्रह होता है और फिर इन 4 चैम्बर से गुजरकर शुद्धिकरण यानी ऑक्सीजन प्रतिस्थापित करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पूरे शरीर के एक एक कोश में। ये हमारा शरीर कोशमय है, प्राणमय है और विज्ञान के धरातल तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न साइंसेस को का योग स्थापित करने में अनेक कोशमय शरीर की परिकल्पना की गई है। आपने इन शब्दों से ये संदेश मिलता है कि दिल, हृदय अहर्निश कार्य करता है, जबकि हम 8 घंटे निद्रा में विश्राम करते हैं, 8 घंटे कार्य और अन्य कार्यों के संपादन में भी 8 घंटे बिताते हैं। हृदय भी किसी न किसी रूप में ऐसा करता है, लेकिन जो हमें मालूम नहीं, पता नहीं चलता। और हार्ट की एक अपनी एनर्जी होती है, सारे ऑर्गन्स मिलके एक होलिस्टिक ऊर्जा का आभा मंडल तैयार करते हैं। हृदय क्या करता है? आपको इसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि 2 हार्ट हैं। एक हार्ट जहां पे 4 चैम्बर्ड हार्ट जो इंटरनल है और उसके 720 आर्टरीज हैं और उसने ही जो है आर्ट्रियोल्स हैं और कैपिलरीज हैं, यानी हजारों की संख्या में एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। मित्रों, इस ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को, जिसके माध्यम से और वीनस, इसी तरह वेन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज हैं, अशुद्ध रक्त पूरे शरीर को न्यूट्रिशन देके अशुद्धियां संग्रहित करके पुनः उसको शुद्ध करने के लिए हृदय में आता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और ये हजारों की संख्या में वेसल्स हैं जो कि सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक रक्त संचार के माध्यम से ये पोषण, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। आप यदि ये हृदय ऐसा ना करे, न्यूट्रिशन ना दे ब्लड के माध्यम से, तो हमारा जीवित रहना संभव ही नहीं, रादर असंभव है। इसका मतलब हृदय से जो हम हमेशा हृदय के बारे में बहुत सजग रहते हैं, हृदय के रोगों से बहुत भ्यातुर रहते हैं, लेकिन ये अगर हमें मालूम चल जाए कि ये तो हमारा सहायक है, हमारा ऊर्जा आभा मंडल इसके माध्यम से प्राप्त होता है, हमें इसके आधार पे इससे चेतना प्राप्त होती है, कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है, बोलने की शक्ति, चलने की, फिरने की। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमें सर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से करना है। और इसका कार्य तो ये हमारा मित्र है, इसका टोटली फ्रेंडली बिहेवियर, ये किसी भी तरीके से अनफ्रेंडली नहीं। और इसके माध्यम से हमें जो प्राप्त होता है वो चेतना है, ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति। तो यानी हमारी एक्टिविटी, हर कार्य के पीछे हृदय का हाथ है। ये आपको निश्चित रूप से ये बात मालूम होगी, द हार्ट बीट्स अबाउट, ये दिल मालूम है एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 लाख बार, 1 लाख टाइम।
और वर्ष भर में लगभग 350 लाख यानी 35 मिलियन टाइम्स ये हार्ट का पल्सेशन है, बीट्स है। और एक एवरेज लाइफ टाइम को 2.5 बिलियन टाइम्स 2.5 बिलियन टाइम्स पूरे एवरेज लाइफ टाइम में दिल धड़कता है। इसकी धड़कन, इसका कार्य निरंतर प्रतिदिन 1 लाख बार ये धड़कता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और मित्रों, कितना इसे काम करना पड़ता है। और इसमें 2 पंप है। मैं फिर बता दूं कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट ये चाइनीज विजडम के अनुसार इंटरनल हार्ट है। और ये जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है ये पेरिफेरल हार्ट है। जैसे हम आंतरिक और बाह्य हृदय द्वैत के रूप में देखते हैं। यानी अगर ब्लड वेसल्स है नहीं तो हमारी उंगलियों को, हमारी आंखों को, हमारी बालों को चेतना नहीं मिलेगी, निर्जीव होंगे, या तो टूट जाएंगे या सूखे पेड़ के पत्तों की तरह रंगहीन हो जाएंगे, या कम इसमें ऊर्जा प्राप्त होगी, कम न्यूट्रिशन होगा तो भी रंग बिरंगे हो जाएंगे, त्वचा शुष्क हो जाएगी। और यहीं से पता चलता है कि हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, ऑल इज नॉट वेल। ये संकेत और संदेश प्रतिपल मिलता है। क्या हमने समझने का प्रयास किया? क्या ये महत्वपूर्ण बात है कि हम समझने का प्रयास करते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ये दिस इज द मोड ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। वैज्ञानिकों ने हर चीज को नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन में एक्सेस और डिफिशियंसी, हृदय कितना अधिक धड़कता है और नॉर्मल से, सामान्य से हार्ट रेट अधिक है, पल्स रेट अधिक है, तो ये भी ऑल इज नॉट वेल का संकेत है। और कम धड़कता है तो ये भी संकेत इस बात का है ऑल इज नॉट वेल। अब आइए, ये कितना ब्लड को पंप करता है। लेफ्ट साइड हार्ट का जो पंप है वो अनुमानित रूप से ब्लड वेसल्स के माध्यम से इतनी दूर जाता है, फेंकता है, पहुंचाता है फोर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से। आप कल्पना कीजिए 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर, roughly speaking 75,000 miles of the blood vessels, क्योंकि रोज परिभ्रमण करता है, कुछ ही समय में पूरा का पूरा चक्कर काटकर परिक्रमा करता है। शुद्ध रक्त का वितरण, सर्कुलेशन, और अशुद्ध रक्त को संग्रहित करके बार बार शुद्ध करके चेतना के लिए ये निरंतर कार्य करता रहता है। और सामान्य रूप से इतनी यात्रा करता है जितना कि एक सामान्य रूप से कोई भी व्हीकल, कोई भी व्यक्ति 1,20,000 किलोमीटर। आप कल्पना कीजिए कितना अद्भुत यंत्र है परमात्मा ने। इसमें बीमारियां जन्म के समय होगी तो ये इतना काम नहीं कर पाएगा, जैसे जेनेटिक और प्री नेटल डिजीज कहते हैं। पोस्ट नेटल हमारे लाइफ स्टाइल से, डाइट स्टाइल से और रेगुलेशन और ठीक से हम देखभाल ना करके लापरवाही करने के कारण भी ये यात्रा अधूरी रह जाती है, जिसे हम बीमारी और बीच में ही अपने को नष्ट करने का मार्ग देखते हैं। तो मित्रों, आप ये सोचकर दंग रह जाएंगे, पूरी पृथ्वी के मध्य भाग में जो इक्वेटर है, हृदय इतना कार्य करता है, इतनी दूरी चलता है, जैसे हम पूरे ग्लोब का, पूरे पृथ्वी का 3 बार जो है भूमध्य रेखा के चारों तरफ
परिभ्रमण यानी चक्कर लगा ले, उस रूप में उस सीमा तक हृदय कार्य करता है। और राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द लंग्स। अब देखिए हार्ट का लंग से क्या संबंध है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है वो हमारे शरीर के 3/4 भाग को न्यूट्रिशन यानी ब्लड पंप करता है, और राइट साइड में जो प्रमुख कार्य है, हेलो सर, हाँ क्लास के लिए बस सर क्लास के लिए जुड़ने की तैयारी कर रहा हूँ सर। नहीं 5:30 से है ना क्लास? अच्छा नहीं 5:30 क्लास। जी सर। चल रही है क्लास। हाँ ठीक सर, ठीक है। हाँ तो मित्रों, हाँ हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल सर, आवाज आ रही है। तो मित्रों राइट साइड का जो हार्ट का वो सीधे सीधे लंग्स के कोलैबोरेशन में काम करता है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि राइट साइड की हार्ट की मेरिडियन का क्या रोल है और लेफ्ट का क्या रोल है, और कौन सी बीमारियों के लक्षण है, वो अभी हम सीधे सीधे आपको बताना चाहेंगे। और even while you are sleeping, your heart pumps 30 times its own weight each minute, which amounts to about 5 liters to the lungs and the same volume to the rest of the body. At this rate, your heart pumps more than about 14,000 liters. 14,000 लीटर जो है एक दिन में ये ब्लड, जैसे आपके घर में टुल्लू पंप लगा हो और उसमें बहुत बड़ी 5,000 लीटर की टंकी लगी हो और वो पूरे 3 बार खाली हो जाए, क्योंकि 5,000 जिसकी कैपेसिटी है, एक बार में तो जो है वो 14,000 लीटर नहीं भर सकता, 15,000 नहीं भर सकता। तो खाली होता रहेगा, चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, और वो 3 बार तक यानी 15,000, रफली स्पीकिंग 14,000 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ डे। 5,000 की टंकी लीटर के आपने लगा रखी है, वो भी 3 बार खाली हो जाए। ये इतना हार्ट, छोटा सा हार्ट इतना बड़ा कार्य करता है। आप ये अद्भुत कारीगरी है परमात्मा की, ये महत्वपूर्ण बात है। और मित्रों, बीमारी क्यों होती है? जब हमारा हार्ट ऐसा नहीं कर पाता। वैज्ञानिक उसको मशीनों के द्वारा, और हम लोग भी पल्स रेट, रेडियल पल्स पे नाड़ी के विज्ञान से पहले सारी चीजें जानी सकती थी, और आज भी ऐसा है। You do not spend all your time sleeping, however, and your heart pumps more vigorously when you are active. Thus, the actual blood volume your heart pumps in a single day is much larger. और जिस प्रकार हम 24 घंटे सोए नहीं रह सकते, और यदि हम जागकर अपना कार्य नहीं करेंगे और ना कर पाए, ये हार्ट देखिए हर वक्त ऐसा लगता है कि 24 घंटे काम कर रहा है, और हम सोते हैं, हम अन्य कार्य करते हैं, लेकिन हमें ये चेतना प्रदान करता रहता है। अब आइए आपको हम सीधे सीधे नोट कर लीजिए रोगों के विषय में। अगर हमारा हार्ट यानी चेस्ट रीजन में, आगे हम आपको बताएंगे कि अंडर एक्टिव के क्या सिम्टम्स हैं, बैलेंस हार्ट इम्बैलेंस होता है तो कैसे होगा, और ओवर एक्टिव है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन अभी तक का जो नैरेटिव है कि हमारा 75% जो है हार्ट की सर्कुलेशन, जिसमें हमें बार बार लगता है कि ऑल इज नॉट वेल, उसके लक्षण है कि यदि हमें कमजोरी लग रही, चेस्ट में हैवीनेस लग रही चलते समय,
और ऐसी दशा में हम अपनी ये हार्ट की मेरिडियन आप दिखाएं, जो नेक्स्ट पेज दिया हुआ है। और आप जानते भी हैं ये दोनों हाथ में इसी तरीके से छोटी अंगुली के अंदर से एक्जिला रीजन तक जाती है और प्रथम बिंदु एक्जिला में है, कांख में H1 और लास्ट बिंदु H9 है। तो मित्रों, आपको 75% हार्ट के जितने सिम्टम्स हैं, और ये उसको पहले से पता चलता है कि कमजोरी लगना, अच्छा खाना और समय से खाने के बाद भी कमजोरी लगना, इट मीन्स कि जो ये कार्य हम लोगों ने आपके सामने बताया है वो पूरी तरीके से कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है। ऑल इज नॉट वेल। दिस इज द मोड ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और ये हम लेफ्ट साइड में इसका ट्रीटमेंट हार्ट के पे 3 क्लस्टर मैग्नेट या चने के दाने लगा के H कलाई के पास आप देखेंगे S6, 7 और 8 है। और लंग्स की मेरिडियन का जो आप चित्र देख रहे हैं, अंगूठे के साइड पे वहां पे 3 क्लस्टर मैग्नेट LU 7, 8 और 9, ये 3 क्लस्टर मैग्नेट दोनों तरफ कलाई में लेफ्ट साइड में लगा। यद्यपि ये आपको राइट साइड का दिख रहा है। राइट साइड का ट्रीटमेंट किस लिए होगा, उसके सिम्टम नोट कर लीजिए। जब प्रमुख लक्षण ये होगा कि आपका सांस फूल रहा है, बोलते समय सांस फूल रहा है, वहां पर कमजोरी और हैवीनेस इन द चेस्ट, दैट शोज द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट इम्बैलेंस, हार्ट एनर्जी इम्बैलेंस। यहां पे ट्रीटमेंट वही होगा, क्योंकि चेस्ट कैविटी में, जो हमारे चेस्ट रीजन में एक हार्ट और लंग्स के वर्किंग, इंटीग्रेटिव वर्किंग है। और मित्रों, राइट साइड का ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में, छोड़ने में उलझन है। आप ऑल इज नॉट वेल, सांस ठीक नहीं ले पा रहे हैं तो बोलने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, लेटने में तकलीफ, और इसे एस्थमेटिक कंडीशंस जैसी नजर आती है। तो इसमें ऐसी कंडीशन, दोनों में डिफरेंस क्या है सिम्टम्स का? उसमें प्रेडोमिनेंस लेफ्ट साइड में हार्ट के सर्कुलेशन का है। ब्लड के सर्कुलेशन को अगर पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, भले ही आपने खाना 3 टाइम छक के खाया है और डाइजेस्ट भी हो, लेकिन किसी न किसी रूप से चेतना, जो ब्लड की ताकत है, ऊर्जा है हृदय के माध्यम से, वो प्रॉपर नहीं। ये धीरे धीरे आपको अन्य ऑर्गन के स्टडी पे ये पता हो, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट ये होगा। और जब तक कोई इससे रिलीफ मिलता रहे तो आप समझिए कि आपको अन्य ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक नहीं है। और राइट साइड का ट्रीटमेंट ब्रेथलेसनेस पर आधारित है। दोनों ही कंडीशन में जो है आपको कमजोरी की फीलिंग होती है। अब मित्रों, नेक्स्ट देखिए कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी के आधार पे के अलावा जो ईस्टर्न फिलॉसफी है उसका भी मैंने जिक्र किया कि if viewed from Eastern philosophy, especially what Chinese perceive about heart, one finds analogy according to them, mind as vehicle. Much like an automobile for making a vital journey, each of paired organ team, that is the heart and small intestine, would play a specific role in reaching destination. अभी हम लोग ने आपके सामने एक बात की कि पूरे लाइफ टाइम में अनुमानित रूप से हमारा हृदय कितना चलता है? लगभग 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर।
आपके मन में तुरंत एक प्रक्षा होनी चाहिए, क्या हार्ट व्हीकल की तरह चलता है? यही मानकर चाइनीज ने, वैज्ञानिकों ने उसके दूसरे रूप में कहा कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है और वो इतनी यात्रा कर लेता है, इतने किलोमीटर, इतने माइल्स। लेकिन चाइनीज ने उसको व्हीकल के रूप में, ऑटो व्हीकल के रूप में देखा है, और उसके अंदर एक इंजन है, हार्ट को इंजन देखा गया, जो इग्निशन चार्ज प्रोवाइड करता है, और पेट्रोल और फ्यूल टैंक है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन का। और पेट्रोल क्या है? इट इज लाइक जस्ट देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन ब्रह्मांड और पिंड, मोटर व्हीकल एंड हार्ट एज ए व्हीकल। अगर ये हार्ट ना चले, सर्कुलेट ना करे, तो ना दिमाग काम करेगा, ना दिल, और ना सिर, और ना हमारा शरीर। तो ये हमारी जो चेतना की यात्रा है, इस हार्ट को जो है एक ऑटो व्हीकल के रूप में देखा गया है, जिसमें टैंक के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इंजन के रूप में हार्ट है, और ब्लड फ्यूल पेट्रोल या डीजल के रूप में है। तो मित्रों, लेकिन कुल मिला के इसे कहा गया है, दे आर दी होम ऑफ वाइटल एनर्जी एंड स्पिरिट। अगर हमारा ब्लड प्रॉपर नहीं है, हेल्दी नहीं है, एनीमिक है, तो कमजोरी लगती है, सिर में थकान लगती है, महिलाओं को पीरियड्स में डिसऑर्डर होता है, शरीर थका थका रहता है, काम करने में मन नहीं लगता, बात करने में नहीं लगता मन, और यहां तक कि महिलाओं के बारे में कि हर समय घर में बैठे बैठे भी सर्दियों में स्वेटर बिनना, गर्मियों में जब दो आसपास की महिलाएं धूप सेकती हैं तो स्वेटर बिनती रहती हैं, कुछ अपनी दाल और घर के ग्रेन्स को सफाई करती है, यानी वो हमेशा काम में लगी। लेकिन जब काम करने का मन ना करे तो हमें पता नहीं चलता कि वो ऑल इज नॉट वेल। घर में आपसी संबंध बिगड़ते हैं कि भाई ये तो काम करता नहीं है, करती नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है, खाता रहता है, बच्चा हो या बड़ा हो, इस प्रकार के आपने सुना होगा। लेकिन ये जानने का प्रयास किया क्या, करें तो कैसे करें? हमें मालूम ही नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम चुपके से आ रही है। 20 साल की उम्र में भी 40 मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अगर आप जांच कराएंगे तो नहीं पता लग पाएगा। ये एक्यूथेरेपी है। आप इसको ही रोलर है, ये एनर्जी करेला है। आप करेले का जूस मत पीजिए, लेकिन इसको चलाइए। आपके ये AR1 है, आपने हार्ट की मेरिडियन पे इसको देखे, चला के देखिए, और आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो है रोल करेंगे तो ये हार्ट की मेरिडियन आपको अच्छा लगेगा। मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि 5-6 महिलाएं जब बैठती हैं तो कुछ तो बहुत पटर 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 चर 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 करती है, और कुछ धीरे से सुनते, अरे भाई तुम जवाब नहीं दे। तो एक अंडर एक्टिव है, एक हाइपर एक्टिव। उसकी आवाज हाइपर एक्टिव है या वो अंडर एक्टिव है? जो चर 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 चर, अरे भाई तुमने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। अभी आपके सामने हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव के जब सिम्टम आएंगे तो आप एक एज ए डायग्नोस्टिक बैठकर ये देखेंगे कि 5 लोग समूह में, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, तो इस प्रकार के जब लक्षण आते हैं तो दिस इज द मोड ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस। और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी दवाई खाने की जरूरत नहीं है, दवा खाने जाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ हीलिंग डिवाइस, और ये इंस्ट्रूमेंट आपके
हृदय के रूप में चेस्ट में है, लेकिन उसका एक्सटेंशन अब क्या है, एक्सटेंशन मेरिडियन क्या है, अब उसका रूप देखिए। नेक्स्ट पेज। According to acupressure acupuncture therapy of health, human being is surrounded by an aura or electromagnetic field of energy. आज ये एक नई बात आपके सामने आई। अभी तक जो है वैज्ञानिक भड़कते थे कि ये मेरिडियन जो दिखती नहीं, मेटाफिजिकल है, ये कैसे हो सकती है। और आज एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई है कि ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य का एक आभा ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, या उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो चेहरे की चमक है, जो आपका आभा मंडल है, कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है। आपने हमारे पौराणिक ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे, उनके सिर के चारों तरफ एक आभा मंडल झलकता हुआ नजर आता है। वो क्यों देवी देवता? प्रत्येक धर्म के किसी में भी आप देखेंगे, जितने आपके चित्र मिलेंगे, जहां जहां सचित्र देवी देवताओं का स्वरूप देखा गया है, उसमें एक ऑरा, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, फील्ड ऑफ एनर्जी कहते हैं। आपने कभी सोचा, उन वैज्ञानिकों को कभी जवाब दिया क्या, जो आपके सिर के बगिया उगेड़ के रख देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके, बिना सर्जरी के, एमआरआई से मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है, वेव जाती हैं, कोई देख नहीं पाता, लेकिन वो वेव जो है आपके ब्रेन के एडिमा को देख लेती हैं, स्वरूप को पहचान लेती हैं, कहां पे लीजन है, कहां पे स्वेलिंग है, कहां पे टूटन फूटन है, कहां पे वॉल्यूम लॉस है, कहां पे सिस्टिक सिरकोसिस है, और कहां पे एट्रोफी, कहां पे डिपॉजिट्स, कहां पे कैल्सिफिकेशन, कहां से ग्रेनुलोमा। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस प्रश्न का उत्तर जब लोग पूछते हैं कि ये आपने मैग्नेट लगा रखे हैं, ये कैसे काम करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी एमआरआई, आप थोड़ी ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं, मान्यवर, ना आप घुसते ना मशीन घुसती, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो जाकर वहां पर हलचल, कोई भी दुनिया की ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकता। वो अपने गंतव्य स्थल पर एक कर्सर से, एक इंडिकेटर से, एक स्विच के माध्यम से, और आप देखते होंगे कि यूं इशारा करते हैं और वो वहां पर वेव जाती हैं, देख लेते हैं, और सारी की सारी व्यूज विजुलाइज हो जाती है। इसी प्रकार से मेरिडियन है, उसकी वर्किंग है, जो दिखती नहीं, अदृश्य, अदृश्य शक्ति है। ये वैज्ञानिकों के जवाब के लिए जो एमआरआई और सीटी और एक्सरेज हैं, ये अनुभव और उससे जो इमेजेस बनती हैं, वो परिकल्पित एक सेट ऑफ इमेजिनेशंस की बना दिया है कि ये अगर इसका ब्राइटनेस दिख रही है तो हाइपर एक्टिव है, अगर ब्लड दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, आप देखते होंगे, फिल्म देखिए, और उसमें महसूस होता है कि कौन से एरिया में ब्रेन के दोनों तरफ आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के 4-4 लोब हैं, फिर उसके अंदर जारी और सल्काई हैं, फीसर्स हैं, और वेंट्रिकल सिस्टम कोर ऑफ द ब्रेन है, कॉर्पस कैलोसम, और चारों तरफ। वहां पर आप देखेंगे कि एमआरआई की इमेजेस जब फिल्म देखते हैं, 6 अनेक प्रकार के, आपने प्रोफेसर राम कुमार शर्मा को रेडियोलॉजी बेस्ड आपने ब्रेन और स्पाइन की जो है फिल्म देखी होंगी, ट्रांसपेरेंसी देखी होंगी, और अब पुनः आप जुलाई में देखेंगे और वृहद रूप देखेंगे, अद्भुत नजारा देखेंगे। एमआरआई वाला रेडियोलॉजिस्ट करके जो है दवाई नहीं देता, उपचार नहीं, वो ट्रीटमेंट नहीं करता,
और कभी भी जो जिसने रेफर किया है, मान लीजिए न्यूरोफिजिशियन ने रेफर किया, एमआरआई की रिपोर्ट देख के कहता है कि मैं नहीं कुछ कर सकता, गो टू सर्जन, न्यूरो सर्जन, और इस तरीके से। लेकिन हमें मित्रों एमआरआई भी करना है, हमें साथ में जो है उसका ट्रीटमेंट भी करना है, सर्जरी भी करनी है, और सर्जरी जैसे कार्य को संपादित भी करना है, क्योंकि कोर ऑफ द ब्रेन में न्यूरो सर्जन किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी को, एट्रोफी को, लॉस ऑफ वॉल्यूम, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे उसी प्रकार हृदय के अनेक टेस्ट हैं, ईसीजी है, इको डॉपलर है, और यहां तक कि हार्ट के एमआरआई भी, एंजियोग्राफी, सीटी एंजियो, तमाम चीजें होती हैं एक एक चीज का, लेकिन सब में वेरिएशंस है कि कौन सी चीज क्या डायग्नोसिस करेगी। और ब्लड भी, ये भी डायग्नोस्टिक फैक्टर है। तो मित्रों ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि जब चाइनीज विजडम डेवलप हुई, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और उससे पहले ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के माध्यम से सारी साइंसेस लिपिबद्ध कर दी थी। सुश्रुत ने सर्जरी का विधान कर दिया था, और चरक संहिता में संपूर्ण फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का वर्णन है। और हजारों साल पूर्व हो गया था, चाइनीज से बहुत कई हजार साल पूर्व, और वैज्ञानिकों से कई हजार साल पूर्व चाइनीज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में लिख दिया था, ऑरा के बारे में लिख दिया था, मेरिडियंस के बारे में लिख दिया था, जो हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं के साथ जोड़े जाते हैं, क्योंकि उनकी कार्य शक्ति, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे, कृष्ण जैसे, और तमाम ऐसी शक्तियां, मोहम्मद साहब, गुरु नानक जी, और तमाम जितने भी ऐसे देवी देवता हैं, मैं उनको भी देवी देवता का रूप मानता हूं, जिन्होंने संदेश, संकेत और इतने बड़े कार्य, पूरे समाज को, पथभ्रष्ट दिग्भ्रमित समाज को जो है मार्ग पे, चाहे किसी भी धर्म, अपनी शक्ति, अपने उसका परिचय दिया। ये आभा मंडल, ये एनर्जी का ऑरा, जो हर व्यक्ति साधारण से असाधारण की रूप में प्रकट करता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी है, जो आभा मंडल हम लोग ने बात की, आप जानते हैं कि एमआरआई की मशीन को हैंडल करने के लिए कोई एक ऑपरेटर बैठा है, और उसमें लाखों वेव्स भेजी जाती हैं ब्रेन में, बॉडी में, और वो मैपिंग करती हैं। अल्ट्रासाउंड में भी किसी तरह, हर प्रत्येक जितने भी मशीन है, और मशीन किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई, मनुष्य के दिमाग ने बनाई। जिस मशीन को एमआरआई से जो है, सीटी स्कैन से दिमाग का हालचाल जाना जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसकी बारीकियों को उसको बनाने वाला तो मनुष्य है। तो मशीन जरूरी नहीं, मनुष्य का दिमाग, दिल और इसका कॉम्बिनेशन, ये महत्वपूर्ण है। चाइनीज ने यही किया, आयुर्वेद में ऋषि मुनि ने यही किया, और अत्यंत महत्वपूर्ण है। This feeds the inner organs via the meridians or energy channels and they function accordingly. ये बात सिद्ध करता है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सीटी के माध्यम से सारी चीज जानी जा सकती हैं, जो कि अदृश्य है, तो मेरिडियंस में भी किस प्रकार से ऊर्जा का संचालन होता है, और पावरफुल संचालन। Why it should not be the equivalent or parallel to the electromagnetic waves or the ultrasound waves, X-rays, so many types of the waves may be there. I cannot say, but I can feel. The prowess of God can be felt always. और ये फीलिंग जो है हमारे पल्स रेट की है, तो हार्ट का पता लग जाता है, और सारी चीज का पता लगता है, हमारे नेचर का, हमारे कंडक्ट का, उसके माध्यम से सारी चीजें। The aura is nourished by corresponding energy from the universe. Now, here the connectivity. कि जो ब्रह्मांड में परिवर्तन, यूनिवर्स में परिवर्तन हो रहा है, उसका नरिशमेंट, उसकी कनेक्टिविटी
करस्पॉन्ड करता है यूनिवर्स की एनर्जी से हमारी एनर्जी को। इसीलिए हमें कभी सुबह अच्छा लगता है तो किसी को शाम को अच्छा लगता है, किसी को मंडे सूट नहीं करता, किसी को संडे सूट नहीं करता। ये सब इनकी भी अपनी ऑरा है, अपनी भी एनर्जी है। दिस इज नोन एज काल या टाइम एनर्जी, टाइम रॉड्स, particles of the time, being based on the connectivity of the human body with the canal. आपने प्रत्येक कैप्सूल कोर्स में मुझे 3 बातें कहते सुना होगा। ट्राइपॉडिक, आयुर्वेदिक के बाद पित्त कफ या जो भी ट्राइपॉडिक कंसेप्ट है वो क्या है जानते हैं? एक तो तुल्यता है, दूसरा कनेक्टिविटी है और तीसरा नेटवर्किंग है। और यही बात यहां पर कही गई है कि दिस कनेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द यूनिवर्स एंड ह्यूमन बॉडी, each part of the human body is connected to each organ, and each organ is connected to the subtle organs, the smaller parts, and when combined and integrated as a whole, that becomes the part of the cosmos. Similarly, on that very basis, as the heart and heart vessels constitute the heart and the circulation system, and so many systems make up and they constitute the human energy system. In turn, substantiated by the concept of the Yatha Brahmande Tatha Pinde, means all parallels of the cosmos are visualized in the human being. मित्रों, next आप आइए। The heart and its paired organ, that is the small intestine, are the natural home within the body. ये हमारा दिमाग कैसे काम करता है? As a reservoir, fuel tank, and a storage area for the vital force of the existence. Just like in a human vehicle, there is a storage tank of the fuel, the material on the basis of which the whole of the mind, whole of the heart works or the vehicle works. So the mind is it acts like the container or the reservoir and a storage area for the vital force of the existence. तो मित्रों, दिमाग भी नहीं दिखता, ब्रेन दिखता। Aura, that is the connecting link between the galaxy of the planets or the cosmos. Their energy, their aura, that creates, that is pumped in. The whole activity is that is like the physical activity of the heart, pumping in, not the pump in and pump out the blood. It pumps in and pumps out the energy which is contained in the blood. Again, tripartite concept. What are the 3 segments of this tripartite concept of the heart and circulation system? Heart and small intestine, 1. Number 2, blood. And number 3 is aura, that is the vital force or the energy. When there is no or the faulty working of the paired organ, heart and a small intestine, and if blood is not healthy, there is a connectivity. And if in both these segments, blood and the heart and the small intestine are not properly working, the less of the energy or the higher, it will not be the balanced energy. Vital force will be not well, not up to the mark. That will not be the normal condition. The behavior will be erratic, your conduct will be erratic, your sleep will be erratic, your functioning and activities will be erratic, not well. Thus, the heart would act like a storage battery for the converted energy. A primary function of the heart team is the development of the
blood by duodenum, part of the small intestine and transportation system. The heart controls life and movement. This circulation system, the heart and the small intestine, this couple, this paired organ team, along with the blood, that dominates the scenario of the human body. And that is why in the torso, that holds the supreme place, that is in the chest. And below that, the digestive system and excretory system, and below that, the pelvis. This holds this, just it is like, it enjoys the status of the kingly status. Why? Because it is responsible for the changes on the conduct, behavior, emotional, and it is the responsible for injury. अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई शौक है, कोई इवेंट है, कोई ऐसी घर में शोकप्रद घटनाएं हो जाती हैं या किसी से झगड़ा हो जाता है, तो इमोशंस आर अफेक्टेड, और लंबे समय तक वो अगर तू मैं चलती रहती है, तो इट इंजर्स द हार्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस आर कंटिन्यूइंग. द इमोशन is again the tripodic, that is the important concept for the tripodic heart. The energy, emotion and heart. और इसीलिए हम अगर इमोशन का बहुत एफ्लिक्शंस है, शार्प वेरिएशन है, अभी आगे देखेंगे उसको, तो दैट दिस इज द, ये आपको पता चलता है और इंडिकेशन है कि हार्ट की टीम इज नॉट वर्किंग वेल एंड एक्सेसिव इमोशंस बीइंग सफर्ड. और कैसे मालूम चलेगा कि आपका हृदय ठीक काम नहीं कर रहा? आप बार बार कैसे नापेंगे? ईसीजी कराएंगे, कुछ नहीं आएगा. अर्ली स्टेज, 10 साल बाद अर्ली डायग्नोसिस में अर्ली सिम्टम्स क्या आएंगे? ए पर्सन हु हैज नो जस्ट फॉर बीइंग अलाइव, जो बार बार कहें जी कर क्या करेंगे, सब कुछ मेरे जीवन में अंधेरा सा सूनापन सा लगता है. These are the manifestation of the suffering from a malfunction of the heart and its team. This is very important. The heart is also supreme governor and it enjoys the position of the kingly emperor type of the thought and rational behavior. जिस प्रकार से राजा का चरित्र एक संतुलन भरा होता है, सबके प्रति समभाव और समझ जाइए कि ऑल इज नॉट वेल. कहां पर वेल? अरे ये तो बेवकूफी की बात करता है, बौरहा भैया है, हमेशा जो है बेतुकी बात करता है. इट मीन्स इसका हार्ट नहीं बल्कि हार्ट की एनर्जी ठीक नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ द इरेशनल बिहेवियर एंड द इरेशनल थॉट्स. और कैसे लगेगा? व्हेन द हेल्दी हार्ट रिफ्लेक्ट्स द बाय द सेंस ऑफ प्लेजर एंड जॉय. जो हमेशा मुंह बनाए बैठा रहे, हंसने का नाम न ले, दूसरे की खुशी में खुश ना हो, और सेंस ऑफ प्लेजर एंड जॉय आर मिसिंग. हमेशा जो है एक रोना सा, डरावना सा वातावरण बना है. कभी भी हंसने और हंसाने, मैं ये बात नहीं कहता कि काम के समय जो है आप हंसिए, नहीं, एक ऐसे क्षण आने चाहिए जो आप हंसे और हंसाए. काम के समय में उपहास करना, हंसी मजाक करना, ये काम का उपहास है, ये भी इम्बैलेंस हार्ट है. ऑल इज नॉट वेल. द सेंस ऑफ प्लेजर एंड दिस जॉय, और इसके विपरीत यदि कॉन्ट्रेरी टू सॉरो इंजर्स द हार्ट टीम इमोशनली, हमेशा दुखी रहेंगे, तो 10-5 साल बाद हृदय में निश्चित रूप से इम्बैलेंस हार्ट की एनर्जी में आएगा.
or sunshine nut and cell, despite spleen, stomach relate the taste. Also tongue, taste and speech are associated with the heart tube. दूसरा सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक फैक्टर है, जैसे आपके जीवन का टेस्ट खराब हो जाता है जीने का, उसी प्रकार भोज्य पदार्थों का, यद्यपि स्प्लीन और स्टमक का ये कार्य है, लेकिन हृदय का भी ये जब एफ्लिक्शंस है दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि आपको अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपके बोलने की तरीका भी बता देता है कि या तो आप चुप मारे हुए हैं या बोलते इतने हैं कि बोलते ही जाते हैं, किसी को बोलने ही नहीं देते। This is again the symptom of. Hence the problems of speaking, especially chattering. चर्चा अभी मैंने कुछ महिलाओं की चर्चा की थी, और कुछ और भी तरीके से, या रैपिडली विदाउट सेइंग मच, बिना बात को स्पष्ट किए फटाफट देखो ये जो अनिल जी वो जो ट्रेनिंग है उसका वो कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, नोटिस बोर्ड कर दीजिएगा, और ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। It shows that all is not well in the energy of the heart. Especially chattering rapidly without saying much, stuttering, being gushy, dramatic or exuberant in speech are indications of the heart tube. जो हमेशा जो है ड्रामा करता रहे, जिसकी संवेदनहीनता हो और हमेशा नौटंकी बाज जिसे कहते हैं ना कि ये तो आदमी बड़ा नौटंकी बाज है, इसका मतलब all is not well with the heart energy. अब इसको हम कल नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू रखेंगे। आज का समय एक महत्वपूर्ण सेलिब्रिटी जो कि आप जानते होंगे, आयरलैंड से डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे जी को हमने आज आमंत्रित किया है, और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से समय देने का, कुछ हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो हार्ट के इको और सीटी एंजियो करा के इतने भयातुर हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इमीडिएटली आप सर्जरी कराइए, और या जिंदगी भर जिनको इको एस्पिरिन और दवाइयां खाने के लिए कहते हैं, तो अगर मुझसे पूछते हैं कि आपका ट्रीटमेंट करने से क्या ठीक हो जाएंगे, क्या हम कितने दिन ट्रीटमेंट करें, अगर हमने सर्जरी नहीं कराई तो डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। इस पर ना तो मुझे रोकने का कोई और ना दवाइयों को बंद करने का। ये जिन्हें हक प्रदान है हम उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। अनिल जी जी, डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे आयरलैंड से जुड़ गए हैं इस क्वेरी सेशन में जी, केवल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द हार्ट, और कुछ उसमें से 2 लोगों को हमने चुना था। ब्रजेश कुमार झा जी थे जिन्होंने बहुत बहादुर थे, कुछ दिन पहले मुझे हेल्प एंड हेल्थ स्कीम में दिखाया था, तमाम तरीके की रिपोर्ट थी। जुड़ गए हैं सर पीयूष जी, ब्रजेश झा जी, और दूसरे हमारे जिनकी क्वेरी थी कि इको एस्पिरिन और ये हम खाएं, यद्यपि बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, और एज भी अच्छी खासी है, बहुत ही संतुलित हैं, और वो तमाम दवाइयां छोटी मोटी खाती। इको एस्पिरिन के बारे में उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा मुझे कोई, हम तो एंटीकोगुलेंट और इको एस्पिरिन पॉइंट दे सकते हैं, इसके बारे में अगर कोई ठीक से जवाब देंगे, क्योंकि मैं दे तो सकता हूं लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पेशेंट है, और इसके लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब देने का हक डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे। इस कार्यशाला में, इस राष्ट्रीय विचार मंच में आपका स्वागत करते हुए हम विचार मंच में और क्वेरी सेशन में आमंत्रित करते हैं। अभी ये हाँ आइए। थैंक यू, वेलकम सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर बस आपने हम पे एक हमारे आह्वान पे आप हमें मार्गदर्शन के लिए आते हैं सर। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि ना हम कितना भी बिजी रहे, बेसिकली मुझे आनंद आता है, मजा नहीं आता है, आनंद आता है आपके अकॉर्डिंग। क्या बात अब है, अब हमें समझ में आ गया कि मजा और आनंद में बहुत डिफरेंस है जी। और
आप हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और आपके ही सोच के अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं और हम रिसर्च में बोलते हैं कार्डियक में। आज तो आपने प्लीज मेरी सर, बात को पकड़ लिया कि सेंस ऑफ प्लेजर, सेंस ऑफ जॉय, इफ इट इज सर मिसिंग इट अभी मींस आपकी दैट इज नॉट। हाँ, आप ही की बात सुन रहा था हार्ट पे, तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो आपने बोला 100% सही है ये। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट अटैक आने वाला है तो वो चेहरा बता देगा, आपका चेहरा बता देगा कि आपके चेहरे की रौनक जो कहते हैं ना कि गायब हो जाएगा एकदम बिल्कुल। और इवन आप ये भी सही बोले कि 15 से 1 महीना पहले भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है तो इंसान डिप्रेसिव होने लगेगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगेगा उसको। फिर मैं तो 5 साल और 10 साल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अर्ली एज में जिन बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है वो देखिए सर, आगे चल के हार्ट एनर्जी और वो मतलब इस प्रकार की बातें करते हैं कि मालूम चला कि काम नहीं कर पा रहे हैं और कोई ना कोई बहाने बनाते हैं। बिल्कुल ये अभी कैटेगराइज किया जा सकता है। आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और रोज कहां से, अरे भाई अर्ली डायग्नोसिस तो हो ही नहीं सकती ईसीजी, और उसमें आपको हम सैकड़ों बिल्कुल नहीं। ईसीजी दिखाते हैं, कहते ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो होके रहता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज द, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज नहीं। ज्यादा एक्साइटेड या ज्यादा खुश रहना भी हार्ट को इंडिकेट करता है और ज्यादा डिप्रेस भी रहना हार्ट को इंडिकेट करता है। तो प्लीज जो पेशेंट है उनके अनिल जी बता दीजिए। जी, ब्रजेश कुमार झा साहब जुड़े हुए हैं सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बताएं झा जी। ये अभी मुझे प्रॉब्लम थी अभी लास्ट 13-14 दिन पहले बैडमिंटन खेलते हुए। मैंने शायद, आपका उम्र 41 साल है, आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन है और आपने टीएमटी टेस्ट कराया था, आपका पॉजिटिव आया था जी। सर 43 है। अच्छा, बेसिकली आपको एमआई हो चुका है, इनफैक्ट या नहीं हो चुका है तो आप करीब हैं थे हार्ट अटैक के। अभी क्या सिम्टम आ रहे हैं जब से पॉइंट बांधे हैं उसके बाद? सर मतलब मुझे नॉर्मल में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने पॉइंट तो लगा रहा हूँ, मैं लगाना शुरू कर दिया मैंने, सर से लिया था सब चेंज करके। वैसे नॉर्मल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। ऊपर नीचे जाने चलने फिरने में मुझे और कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये तकलीफ हुई थी 10-12 दिन पहले बैडमिंटन खेलने के टाइम, मुझे यहाँ पर पेन हुआ था। ओके। यहाँ और ठीक इसके पीछे वो ऐसा वो वाला पेन। तो उसके बाद से मैंने ये सब टेस्ट कराना और फिर यहाँ अप्रोच करके सर से ये सब लेना। अच्छा, आप पॉइंट लिए थे, जो सर ने पॉइंट दिया उससे पहले और उसके बाद का कंडीशन बताइए, कैसा फील हो रहा है, क्या चीज में फील हो रहा है, तो हम कुछ इवेल्युएट कर सके। एक्चुअली सर ये सर ने जो पॉइंट दिया वो मैंने आज से ही लगाना शुरू किया है। एक्चुअली आज ही मुझे मिल पाया, परसों ही मैंने बात की थी सर से, परसों ही मेरा सर से वो हो पाया था, तो वो सर से बात हो पाई थी। देखिए, मेरा तो इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। टीबीडी कंडीशन में सर ने एक पेशेंट, हमारे नॉन ही पेशेंट थे जिनको टीबीडी था, मतलब टीबीडी का कहने का मतलब है कि तीनों वेसल हार्ट का ब्लॉक था और ब्लॉक था, उनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया था और सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया, लेकिन वो जाके सर से इलाहाबाद में मिले, उनके 2 वेसल तो खुल गए थे, एक वेसल में लगभग 30 या 40% के करीब था। ये मेरा देखा हुआ रिपोर्ट है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि टीएमटी पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपको ज्यादा चलेंगे तभी दिक्कत होगी। और जो इको का रिपोर्ट बता रहा है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन आया है। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्यों आया है, अब रीजन हम बताते हैं आपको। कि पहला कंडीशन हो सकता है कि आपको कोई कैंसर हो, जो कि हम, और कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। दूसरा होता है कि उसमें आपको कोई इन्फेक्शन हो, तो वो पेरिकार्डियम में क्या होता है, झिल्ली होता है हार्ट के ऊपर,
उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो वो भी कंडीशन नहीं है। तीसरा जो TNT पॉजिटिव बता रहा है, इसका मतलब कि कॉर्नरी में क्या है, वो ब्लॉक है और उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी आ गया है, सूजन आ गया है उस जगह पे, और वो जगह पे सूजन आने की वजह से पेरिकार्डियल एफ्यूजन आया। सर इनका सिटी एनजीओ भी हुआ है, सिटी एनजीओ। अच्छा, सिटी एनजीओ नहीं देखा मैं तो। वो सर उसमें जो है प्रॉक्सिमल एलईडी जो है मतलब 70% ब्लॉकेज है प्रॉक्सिमल। ओके। हाँ तो वो जो है, और इनका जो है कोलेस्ट्रॉल इसमें की है। ये आप पढ़ के सुनाने, ये अनिल जी या कोई ये ही इज मैरिन इंजीनियर। ओके, अच्छा झा जी, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ड्रिंक या टोबैको? नहीं सर, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंक, नो टोबैको। और लेट से उठते हैं आप? नहीं सर, अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह बैडमिंटन खेलता हूँ रेगुलरली जब रहता हूँ यहाँ पर। पापा को कभी हुआ था, पापा या मम्मी को, किसी को? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर ये जब तक सिटी देख लीजिए आप। सर ये सिटी है। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ सर, अभी मैं सुबह नॉर्मली जो मेरा नॉर्मल रूटीन है, 6-6:30 बजे मैं जगता हूँ और फिर बैडमिंटन खेलता हूँ। ओके। और जब घर में रहता हूँ और बाहर शिप पे रहने पर तो वहाँ पे थोड़ा सा इरेग्युलर रूटीन हो जाता है सर, क्योंकि वो 24 मतलब राउंड द क्लॉक वाला काम है शिप में, तो काम के हिसाब से वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है निश्चित रूप से। ठीक है, आपको एंजियोप्लास्टी के लिए सजेस्ट किया गया होगा कि एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, छल्ला डलवा लीजिए। अभी रुक जाइए, अभी आप पॉइंट लीजिए, ठीक है। फेटल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी ऐसा हो रहा है। मेडिसिन ले रहे हैं आप? सर मेडिसिन मैंने दिखाया था, मैंने दिखाया हुआ है एक्चुअली। ये मेडिसिन अभी मैंने वो भेजा था शायद। कोई बात नहीं, पॉइंट आप रूटीनली बांधे और 15 या 20 दिन के बाद, ठीक है, जितना चलने पे प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि आपको 1 किलोमीटर चलने पे दिक्कत आए, सांस फूले। देखिए सिम्टम क्या आपको आएगा, और कोई सिम्टम नहीं आएगा, आप बैठे रहेंगे, नॉर्मली काम करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप जैसे ही कोई एग्जर्शन वाला काम करेंगे तो आपको सिम्टम आएगा, थोड़ा फटीग होगा, थोड़ा सा लगेगा कि बैक में पेन आ रहा है या चेस्ट में हैवीनेस आ रहा है, तो उस समय रुक जाना है आपको। जी सर। ठीक है, और ये पॉइंट यूज करिए। आपको सर ने साइड में बेसिकली इसमें उल्टा दिख रहा है कि जो लेफ्ट साइड फिंगर है उसमें आपको पॉइंट दिया होगा, ये हार्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको सर एक पॉइंट देंगे रिंग फिंगर में, राइट रिंग फिंगर में, वो भी देंगे 9 स्पाइरल पे, और वो प्लेटलेट के लिए। तो प्लेटलेट का पॉइंट जरूर यूज करिएगा। क्यों बता रहे हैं प्लेटलेट का पॉइंट यूज करिएगा? क्योंकि 70% नैरो हो गया, मतलब 30% ही ब्लड जा रहा है, तो उसमें प्लेटलेट एग्रीगेट होने का बहुत चांसेज है। तो ये आपको क्या करेगा, इन फ्यूचर हार्ट की अटैक आने में क्या करेगा, आपको बचाएगा। तो एंटी प्लेटलेट वाला 9 स्पाइरल पे जो आपका 3 और 4 सीडेट है और 5-6 टोन है, वो जरूर यूज करिएगा। 3-4 टोन एंटी, हाँ एंटी प्लेटलेट, सॉरी, हाँ ये प्लेटलेट का मैंने बता दिया, प्लेटलेट बढ़ाने का 3-4 सीडेट है जी, और 5-6 टोन। 3-4 टोन होगा एंटीकोगुलेशन। हाँ 3-4 टोन 5-6 सीडेट। जी 3-4 सर ने लिखा हुआ है। और लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल में भी सेम ट्रीटमेंट। और दूसरा एक बात मैं और बड़ा गंभीरता से बताने जा रहा हूँ, जी सर, जो कि हमारे रिसर्च में अभी 1 हफ्ते में ही हुआ है, कि व्हाट इज व्हाई दिस द एक्सेस ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द 5 सेगमेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, especially of the triglyceride.
and the culprit behind the whole activity, whether it is TC or the SDL or the triglyceride or the lipoprotein, this low and high, all उसके पीछे liver and the metabolic activity. उसके लिए एक ट्रीटमेंट जो बहुत जरूरी है, जो कि अभी हमने कि उसके अंदर, क्योंकि कोगुलेशन प्लस डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं ब्लड के अंदर, उसका ट्रीटमेंट है लेफ्ट IF 012 स्पाइरल 45 सीडेट 362. ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग नोट कर लें, और 75% लोगों के लिए ये रामबाण सिद्ध होगा. कोई भी बीमारी हो, चाहे ब्रेन की हो, चाहे किसी प्रकार के ब्लॉकेज का हो, स्टेसिस का हो, मेल फीमेल के, जहाँ फैटी हार्ट है, फैटी लीवर है, और जहाँ फैटी और दी बल्कि यूट्रस है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, हाइपरट्रॉफी है, ये उसके पीछे दैट विल वर्क बिहाइंड द कर्टन. और ऐसा काम इसका होगा कि इंस्टेंट आपको, और खास तौर से गॉल ब्लैडर by the concept of TCM and the Dr. Wall of the Germany. Sir, I see the image of the great celebrities like Felix Mann and Dr. Wall in you. जो आप गाइड करते हैं, we are doing that. We are adopting and converting into. हमारे जो राष्ट्रीय विचार मंच है, रिसर्च टीम बैठती है सवेरे डेली, उसमें नित्य प्रति जो है निश्चित रूप से पॉइंट कम होते जाएंगे, ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस और ताकत को वाइटल फोर्स बढ़ता जाएगा. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है सारी बातों को वो किया. अब एक पेशेंट और है जी सर. ये इको स्क्रीन का मैटर है, वो गुड़गांव से हैं, मैडम विजय सिंह. शी इज अराउंड 70, इन बिटवीन 78 to 80. अगर वो जुड़े हों तो अपनी बात. सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा जी. सर ये जो मेडिसिन है, एक वो इकोस्पिरिन और ये सब, ये मैं कंटिन्यू ये करूं कि इसको ना करूं? देखिए आपकी इच्छा है. ऐसे हमारा ये है कि अगर आपको डाउट लग रहा है, जो कि डाउट करने का बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ, आप दवा ले सकते हैं. दवा से ये होगा कि देखिए, दवा से आपको हार्ट अटैक आने से बचाएगा, लेकिन वो बीमारी क्योर नहीं कर सकता, ये 100% गारंटी है. तो हार्ट अटैक बचाने के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन अगर बीमारी क्योर हो गया तो ये 110% एक्यूप्रेशर का ही कमाल होगा. ठीक है. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मैडम विजय सिंह इज देयर. अनिल जी. हाँ देख रहे हैं सर. क्या नाम है सर? हाँ हैं, जुड़े हुए, सुरेंद्र सिंह के नाम से हैं. जी जी. मैडम विजय सिंह. आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट कीजिए इनको. अनिल जी. जी जी. सुरेंद्र सिंह जी को अनम्यूट करिए. हाँ सुरेंद्र जी कर रहे हैं. सर मैं कोलेस्ट्रॉल वाला पॉइंट लेना स्टार्ट कर दिया जो आपने बताया था. सर इसको आपको नहीं सर, ये भी करना पड़ेगा. लेफ्ट IF 012 स्पाइरल एंड 45 में 45 से 361 आपको रेडिकल चेंज मिलेगा. रेडिकल. अच्छा सर, क्या उसमें सर, एक मिनट मैं नोट कर लूं. राइट नहीं, लेफ्ट IF 012 012 and 45 spiral
जो कि आप ऑलरेडी ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल 4-5 sedate 3-6 दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। अच्छा सर, मैं इसमें सिर्फ लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में 5th स्पाइरल ले रहा था, सेम पॉइंट। अब आपको ये करना पड़ेगा, जो आपको इतना चेंज आएगा 3 महीने में, जो कि निश्चित रूप से अकल्पनीय होगा। बढ़िया सर। लेफ्ट आइयर 0, 1, 2 and 4-5 स्पाइरल 4-5 sedate 3-6। देखिए आपके मामले में मैं एंटी कोगुलेशन पॉइंट इकोस्प्रिन का आप ले आना लें, लेकिन मैं उसको ले रहा हूँ और इससे एक हमें बेनिफिट लग रहा है कि मेरे जो सर्कुलेशन, ऐसा सर है भी अभी सर लगता था जो आपको कंप्लेन करता था कि हेडेक हो रहा है या कुछ, उससे रिलीफ मिल रहा है हमें। देखिए मैं आपको बता दूं एक्यूप्रेशर का जो सबसे बड़ा फायदा है, इकोस्प्रिन बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कब एन्यूरिज्म होके जो है हेमरेज हो जाए। हाँ बिल्कुल, और ओल्ड एज के लिए तो और खतरनाक है। आपके एंटीकोगुलेंट ये इकोस्प्रिन के पॉइंट जो है, जिस दिन भी आपको जरूरत नहीं होगी हैवीनेस आ जाएगी। ओके। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि उसमें अनुमान के आधार पे इकोस्प्रिन डॉक्टर स्वयं लाइफ लॉन्ग खाते हैं, और आप जानते हैं कि किस तरीके से किन कंडीशंस में एन्यूरिज्म में जहां भी वीक ब्लड वेसल्स हैं वो इमीडिएटली हेमरेजिक हो जाता है। मैं सर एक रिपोर्ट बताना चाह रहा हूँ और कार्डियक का ही, इकोस्प्रिन का हमने अभी एक ट्रायल किया था 150 वर्सेज 75 mg। दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया। जितना 75% काम करता है उतना 150 mg काम करता है। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा तात्पर्य यही निकल रहा है कि आपका जो कहना है कि प्लेटलेट एक लिमिट मात्र में ही वर्क करता है एस्पिरिन, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। चेंज हो जाए। हाँ सुरेंद्र सिंह जी, नमस्कार डॉक्टर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। क्या हाल है आप लोग का? ऐसा है कि मिसेज विजय, हमारी मिसेज है विजय सिंह, इनकी 78 इयर्स की उम्र है और अभी हमको अप्रैल में कोविड हो गया था। ओके। तो मेरे को हुआ तो इनको भी हो गया, हो जाएगा। तो 22 अप्रैल को हमने सैंपल लिया तो नेगेटिव आ गया। ठीक है। फिर इनका नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया 15 मई को। मेरा बाद फिर में से हुआ दोबारा हो गया? नहीं, दोबारा नहीं, फिर मतलब फिर नेगेटिव हो गया। अच्छा अच्छा। जो पहले पॉजिटिव आ गया था 22 अप्रैल को, वो 15 मई को नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आने के बाद में इनका अपना जो नॉर्मल है रूटीन चलता रहा। इधर आकर के इनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इनकी पल्स रेट कुछ कम हो गई है, तो इनको घबराहट हो गई। उसी घबराहट में ये कुछ कहने लगे कि मेरे हाथ वगैरह में भी कुछ दर्द होने लगता है, परेशानी होने लगती है। मतलब ठीक है। इज वेरी सेंसिटिव, इमोशनल बहुत है, सेंसिटिव बहुत है। ओके। तो ये 15-20 साल से इनके फैमिली में ट्रेडिशन में भी हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा। ये 15-20 साल से डायबिटिक भी हैं, तो डायबिटिक की मेडिसिन लेती हैं और हार्ट की भी मेडिसिन लेती हैं। पीछे 10-15 साल पहले एक बार उन्होंने ट्रीटमेंट टेस्ट कराया था और उसके बाद में एंजियोग्राफी भी हो गई थी। अच्छा। 5% उन्होंने बोला कि ब्लॉकेज है पर कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग कितना परसेंट बताया था? कितना परसेंट? 65% बोला था। 65%। हाँ, वो 10 साल की पुरानी बात, 15 साल हो गए। हाँ नहीं 10 साल। तो खैर ये मेडिसिन जो ले रही हैं उसके बारे में आप बताना चाहती हैं, ये बताएंगी। डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठ के आयुर्वेदिक भी लेती हूँ और अपना ये जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किए वो भी लेती हूँ। तो मैं पहले आपको ये जो अपने दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने बताई वो बताती हूँ। बिफोर ब्रेकफास्ट मैं डाईमाइक्रोन MR 30 mg फॉर डायबिटीज बिफोर ब्रेकफास्ट एक लेती हूँ, जो कि 20 साल हो गए होंगे मुझे लेते हुए। और मेरा शुगर लेवल
मतलब इस दवाई के लेते समय बिल्कुल ठीक रहता है। अभी हमने टेस्ट कराया था तो रैंडम इट वाज 130। ओके, बढ़िया। ठीक है। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट डॉक्टर साहब मैं लेती हूँ आयरोवेल 150 एक, एम्लोपेन 80 लेती थी मैं एक टैबलेट पर। परसों मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी तो उन्होंने कहा आधी कर दो इसको, आधी सुबह और आधी शाम को लो। तो फ्रॉम टुडे ये मैंने शुरू किया, आधी सुबह आधी शाम, आज से। और एक तो कैल्शियम की है, वो तो कैल्शियम है, वो तो इमेटीरियल, वो हार्ट, इसका कोई वो नहीं है। एंड आफ्टर डिनर डीप्लेट एक, 200 प्लस एक, इकोस्प्रिन 75 एक, और जो एम्लोपिन डिप्लेट ए लेने के बाद भी इकोस्प्रिन ले रही हैं? जी डॉक्टर साहब उन्होंने बताया हुआ। उसमें क्लोपिडोग्रेल और ये एटोरवा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। 75-20 ले रही हैं डॉक्टर साहब? वो तो इकोस्प्रिन 75। जी हाँ, नहीं ठीक है, हाँ जी। और एम्लोपेन आधी आज से शुरू किया, अदरवाइज मैं मॉर्निंग में एक लेती थी, तो वो उन्होंने एडवाइस किया कि आधी सुबह आधी शाम लो, वो आज से शुरू किया। फिर हमने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अग्रवाल साहब जी से हमने आज बात की है, तो उन्होंने ये इकोस्प्रिन का बताया कि नहीं, वो डॉक्टर साहब से हम आज बात कराएंगे आपकी, वो आपको कैसे लेगी। एंड बिसाइड दैट एक बाबा रामदेव जी का अर्जुन क्वाथ का काढ़ा मुझे किसी ने बताया था, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में 15 साल से करीब ले रही हूँ डेली। जी डॉक्टर साहब। और जब बिफोर ब्रेकफास्ट एक दिव्य हृदय अमृतवटी है बाबा रामदेव जी की, वो भी लेती हूँ एक गोली। ये डॉक्टर साहब मेरा रूटीन है दवाइयों का। अच्छा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका 65% पहले ब्लॉकेज बताया जा चुका है। अगर उस समय एंजियोप्लास्टी करने वाला होता तो जरूर ऐसे वो बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि वो बाइफर्केशन पे होगा, या जो दो नसें हैं एक ऐसे बढ़ जाती हैं तो वहां पे स्टंट डाल नहीं सकते, तो वैसा कंडीशन होगा। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। 65% पे ऑलरेडी कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप जो मेडिसिन ले रही हैं, आपकी एज 70 प्लस है। 78 प्लस, 78। हाँ, तो 70 प्लस है तो उसमें डिवेल एंटीप्लेटलेट का कोई काम नहीं है। इकोस्प्रिन आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, ओके। अच्छा, डिप्लेट लेते रहिए, उसमें क्लोपिडोग्रेल है, लेकिन हाँ इसके अलावा सजेस्ट करेंगे कि आप बीपी रूटीन चेक करते रहिएगा। बीपी ज्यादा, आज मेरा बीपी 142 के आसपास था, बाई 72 75 ऐसा ही रहता है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम दैट। जब से ये ऐसे चेकअप वगैरह कराया है, खाली 4 दिन पहले मैं अपना वो ऑक्सीजन लेवल देख रही थी, तो मुझे अपना जो पल्स रेट था 54, 55, 58 ऐसे लगा। तो नहीं, आप उससे परेशान ना, पल्स मीटर एक्चुअली में एग्जैक्ट नहीं बताता है, तो आप उससे परेशान ना हो। और दूसरी बात है, कोविड की वजह से जो हाथ में दर्द वगैरह आता है वो आता है, उसमें आप परेशान ना हो। आप इकोस्प्रिन जरूर बंद कर दीजिए, वरना पैचेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, नीले नीले चकते पड़ने लगेंगे। और मुझे होपफुली है कि अगर लग रहा है कि बाद में ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, स्किन के जो नसें होती हैं उसमें ब्लीड करने लगेंगे, तो आप इकोस्प्रिन तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि ड्यूअल एंटीप्लेटलेट आपका चल रहा है, तो मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि डिप्लेट जारी रखिए, इकोस्प्रिन बंद कर दीजिए। दूसरा ये करिए कि आप जो राइट साइड फिंगर है उसमें आप RLM में 3-6 है टोन लीजिए, और 4-5 सीडेट कर दीजिए। तो ये एक हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक कह सकते हैं, बचाए रखेगा। ठीक है। तीसरा है कि एम्लोडिपिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आपको 2.5 mg बोला गया है एम्लोपिन लेने के लिए, 2.5 mg सुबह और 2.5 शाम को। अगर बीपी 140 के करीब रह रहा है तो आप सिंपल, अगर ले रही हैं इतना सारा आयुर्वेदिक, तो आप मुक्तावटी पे जा सकती हैं बाबा रामदेव के, उसको छोड़ के वो दोनों में फायदा करेगा, हार्ट में भी और बीपी भी कंट्रोल होगा।
या सर का एक देखी होंगी लेफ्ट थंब पे कलर थेरेपी है, यहाँ पे पिंक कलर लगाने के लिए, बीपी कम करने के लिए, तो उससे भी लगा सकती हैं, या सीडेट कर सकती हैं एकदम नेल्स के पीछे। आप अनिल जी से बात कर लीजिएगा तो वो कर लीजिएगा, सिंपल है, आप ज्यादा परेशान ना होइए। और एम्लोडिपिन अभी तो मत लीजिए, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो बहुत जब तक रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा दवा। डॉक्टर साहब एम्लोपिन बंद कर दूं मैं? हाँ, एम्लोपिन 2.5 है ना? पता नहीं, ये तो मुझे पोटेंसी देखना एम्लोपिन की क्या है। एम्लोपिन डॉक्टर साहब हमारी है एम्लोपिन 80, इसकी पोटेंसी क्या है देखना उसमें। डॉक्टर साहब पोटेंसी तो मैंने नोट नहीं की है, पर एम्लोपिन 80 का जो है, उन्होंने कल ही, मैं परसों गई थी, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर वैसे, मतलब आई एम वेरी एक्टिव, प्लस वॉकिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम मैं करती हूँ सुबह। तो एज इट इज ये कोविड के बाद से जो मुझे एकदम देखा ना मैंने 54 56 आ रही है मेरी रीडिंग, तब से मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, अदरवाइज मुझे फील नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी, और आज मुझे डॉक्टर साहब से, अग्रवाल डॉक्टर साहब जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा आपसे बात करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल उसे बंद कर दीजिए, पहले तो इकोस्प्रिन तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओके डॉक्टर जी, ठीक है। ठीक है, और एम्लोपिन की जगह स्टार्ट रखिए मुक्तावटी लेना। मुक्तावटी या डॉक्टर साहब कितनी बार लेनी है? 2 बार ले लीजिए, मुक्तावटी लीजिए, या अग्रवाल सर से बात करके पॉइंट लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। पॉइंट्स तो दे दिए डॉक्टर साहब लोगों नहीं ने। नहीं दिया हमने, ऐसा है, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने कभी भी ये स्टोर वास और ये सब नहीं बताया था, कभी नहीं लिखा, नहीं तो हम कभी चूकते नहीं, और सारी चीज नॉर्मल बताई है, इसलिए हम आपको फिर से कल पॉइंट, अनिल जी नोट कीजिए इनके पॉइंट। राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल, लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल में 3/4 टोन 5/6 सीडेट। लेफ्ट स्टोर वास का जो सब्स्टिट्यूट है, लेफ्ट IF 4th and 5th स्पाइरल 4/5 सीडेट 3/6 टोन। और हार्ट में और ये चेस्ट रीजन में कहीं भी हल्का फुल्का भी ब्लॉकेज होगा तो बोथ SF 012 स्पाइरल 4/5 सीडेट 3/6 टोन। जी। और चौथा राइट हम 0102 RLBM में 145 सीडेट 368 टोन 0 टोन सीडेट। जी। और लेफ्ट पाम में चक्र, स्टमक, ड्यूडनम, स्टमक और पैंक्रियास करस्पॉन्डेंस पे सेडेशन बाय 3 चक्र मैग्नेट। डॉक्टर साहब रामदेव जी की जो मधुनाशनी है खाली पेट, इसका इफेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये केवल डायबिटीज को नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से ये आपको जो इंसुलिन टॉलरेंस होता है ना, जिसके कारण ओबेसिटी होती है, तो भी, क्योंकि मैं आई ऑलवेज ऑब्जर्व बाय मॉनिटरिंग एवरीथिंग। सर आपके ही बताए से हमने पापा का स्टार्ट किया था, और दोनों टचवुड बहुत अच्छा वर्क किया। एक मधुनाशनी ने मैं उनका ड्रग जो OHA है, जो ड्रग है उनका शुगर वाला, वो हम घटाते जा रहे हैं, और बीपी का तो बंद कर दिया है। और आपको बताया ही था कि ओल्मेसार्टेन 40 चल रहा था उनका, और वो बिल्कुल बंद हो गया। सर मेरा अपना ये मानना है, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि मधुनाशनी 50 साल के ऊपर के बाद जो जिनकी शुगर है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा निश्चित रूप से अंडर एक्टिव हो जाता है, ऐसी दशा में खाली पेट 2 टैबलेट सवेरे और शाम को भी खाली पेट लेने पे
बहुत कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं, लेकिन ये मुझे हक नहीं है कि एलोपैथिक दवा को हम रोकें। सर मैंने वॉच किया है और ये देखा है अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और इसलिए मैम को भी मुक्तावटी के बारे में मेरा ये निवेदन है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये सब दिस इज द पार्ट ऑफ द फूड एंड डाइटिक्स। एग्जैक्टली आई कैन से दीज आर द गॉड मेड केमिकल्स थ्रू द किसान एंड फूड। बट आज मैं एक बात बड़ी गंभीर कह रहा हूं जो आपको पता नहीं कैसे सूट करेगी, अच्छा लगेगा नहीं। These are the strongest, these allopathic medicines are the outcome of the chain of processes involved and very strong chemicals, man-made chemicals for the benefit of the mankind and benefit of the multinationals. And these are the ऐसा है, ये जो एम्लोपिन है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एम्लोपिन 5 mg, एटेनॉल 50 mg। वो बीपी की दवा है वो। इसको बंद कर दीजिए, अगर रह रहा है तो इसकी वजह से हार्ट रेट कम हो रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने आधी बोली थी। इसमें बीटा ब्लॉकर है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों का कॉम्बिनेशन है, और बीटा ब्लॉकर की वजह से आपका हार्ट रेट कम जा रहा है। ये डॉक्टर के पास गई, एक मिनट सुनो, इसको बंद करके आप रूटीनली जो पॉइंट सर ने दिया उसको कंटिन्यू रखिए। अदरवाइज अगर 140 के अबव होता है तो मुक्तावटी स्टार्ट करिए, नथिंग एल्स। मुक्तावती 2 बार डॉक्टर साहब? हाँ 2 बार सुबह और 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम को। अच्छा जी, खाली पेट? खाली पेट खा सकते हैं। अच्छा जी ठीक है डॉक्टर साहब। अभी इसके अलावा इसके नहीं, अभी स्टार्ट करिए, एम्लोडिपिन बंद कर दीजिए और बीपी वॉच करते रहिएगा। हो सकता है कि मुझे लगता है कि आपको मुक्तावटी सिर्फ एक बार ही लेना पड़े इन फ्यूचर, 4 या 5 दिन, हो सकता है 15 दिन या 1 महीना बाद। तो एक बार कब शुरू करें डॉक्टर साहब? आप ये स्टार्ट कर दीजिए, एम्लोडिपिन बंद कर दीजिए, मुक्तावटी सुबह शाम स्टार्ट कर दीजिए। जी ठीक ठीक जी डॉक्टर साहब। ऐसा हुआ कि इनको जब पल्स रेट का फीलिंग होने लगी तो डॉक्टर के पास गई, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर किया। हाँ डॉक्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि भाई अभी कोविड से निकली हो, अभी कोविड से नॉर्मलाइज होने दो, उसके बाद में कंसल्टेशन कर लेना, अभी इमीडिएटली इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ये टेस्ट करेंगे वो टेस्ट करेंगे, आखिरकार वो एंजियोग्राफी के से नीचे रुकने वाले नहीं, वो कोई ना कोई आगे बढ़ाते जाएंगे। मैंने कहा अभी पहले देखिए सर, आपका बात मानते हैं, सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तो डिप्लेट चलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि डिप्लेट चलाना तभी होता है कि जब एंजियोप्लास्टी हो जाता है या सर्जरी हो जाता है तब चलाते हैं, या हार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में हो तो अब इन्होंने डिप्लेट चला दिया और इसको साल भर से ऊपर नहीं चलाया जाता है। आप कितने दिन से ले रहे हैं इसको? डॉक्टर साहब मुझे तो 10 साल हो गए। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, साल भर से ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो अभी हमको तो ये एडवाइस करिए कि हम इनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जा करके पूरा टेस्ट वगैरह कराएं या नहीं, या अभी रुक जाएं? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप पॉइंट बांधिए और अभी इकोस्प्रिन छोड़िए, उसके बाद जब ठीक रहेंगे ब्लड टेस्ट वगैरह जांच कराइएगा, क्योंकि आपको कोरोना हुआ था उसमें भी प्लेटलेट डाउन हो जाता है, तो ड्यूअल एंटी प्लेटलेट पे नहीं बंद कर रहा। अच्छा, मैं इसलिए क्लोपिडोग्रेल या डिप्लेट नहीं बंद कर रहा हूँ क्योंकि अगर सडन दोनों विड्रॉ कर लिया जाएगा तो उसका गलत इफेक्ट होगा। तो अभी डिप्लेट चलाते रहिए, ब्लड टेस्ट कराइएगा, उसमें प्लेटलेट काउंट कराइएगा, एचबी कराइएगा, हीमोग्लोबिन मतलब, और अपना लिपिड प्रोफाइल कराइएगा। एक बार अग्रवाल सर को दिखा लीजिएगा। पॉइंट कंटिन्यू रखिए, आप पॉइंट कंटिन्यू रखिए, और इसको भी डिप्लेट को भी बंद करना जरूरी है जी। और अभी जो सर ने पॉइंट बताया है लिपिड प्रोफाइल का, तो अगर दोनों लिपिड प्रोफाइल और प्लेटलेट नॉर्मल आ जाता है तो डिप्लेट श्योर बंद कर दीजिएगा। जी डॉक्टर।
जी तो 1 साल के बाद प्रैक्टिस में कभी नहीं चलाया जाता डिप्लेट में, और जब मेजर हार्ट अटैक आता है तब चलाया जाता है डिप्लेट। क्लोपिडोग्रेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा है, वो कहीं भी ब्लीड करा देगा आपको, ठीक है। तो जी, डॉक्टर इसलिए नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, रॉन्ग प्रैक्टिस है ये, ठीक। जी जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, थैंक यू सो मच। ठीक है अनिल जी, और कुछ? डॉक्टर साहब काढ़ा वगैरह तो पीती रहूं ना मैं, वो अर्जुन का बिल्कुल, काढ़ा। आप देखिए नेचुरल जो भी चीजें हैं मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए क्या होता है ना, एलोपैथिक फॉरेन पार्टिकल है, जैसे वायरस आ गया आपके शरीर में, तो आपके शरीर ने रिएक्शन किया कि नहीं किया, फीवर आया, खांसी आया, कुछ तो आया। वैसे ही एलोपैथिक मेडिसिन फॉरेन पार्टिकल है, और उसको बॉडी में जाएगा ना तो कुछ ना कुछ हार्म करेगा ही, ठीक है। तो आप नेचुरल जो भी चीज ले रही हैं वो लेते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इकोस्प्रिन बंद करना है, इकोस्प्रिन बंद करनी है, एमोलोपिन नहीं फाइनल पूछ रहे डॉक्टर साहब अब फाइनल प्लीज बता दीजिए एक बार, इकोस्प्रिन क्लोज एकदम बंद कर दीजिए, एम्लोपिन बंद कर दीजिए, एम्लोपिन बंद कर दीजिए, एमलोपिन भी हाँ बंद कर दूं? बिल्कुल बंद कर दीजिए, एक मिनट, उसकी जगह मुक्तावटी मुक्तावटी स्टार्ट कर। जी डॉक्टर साहब ठीक है, इकोस्प्रिन बंद करनी है, एम्लोपिन बंद करनी है, और पॉइंट्स ले लें। डिप्लेट अभी नहीं, 0.3 महीने बांधिए, 3 महीने के बाद जांच कराइए, लिपिड प्रोफाइल और हीमोग्लोबिन प्लेटलेट, उसके बाद सर को दिखाइएगा, नॉर्मल होगा तो डिप्लेट भी बंद कर दीजिएगा। हीमोग्लोबिन डॉक्टर साहब, और डीप्लेट, और कौन सी? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, अच्छा जी ठीक है, 3 महीने के बाद प्लेटलेट। हाँ प्लेटलेट, हाँ जी, जी बताएं क्या बोल रहे हैं? जी डॉक्टर, बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम, गॉड ब्लेस यू, गॉड क्या ब्लेस। नाम है आपका? थैंक यू, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। अग्रवाल सर क्या क्लास समाप्त करें आज की? जी। ब्रिजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका सुन लीजिए अनिल जी। हाँ 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 ब्रिजेश जी। जो झा, हाँ ब्रिजेश जी unmute कर लीजिएगा। आप अपना म्यूट करो। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए झा जी। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बताएं। हाँ सर, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि ये पॉइंट तो मैं भी लगा ही रहा हूँ, और आपने कहा कि 15 दिन के लिए कम से कम वेट कर लें, तो कुछ ऐसा मैं जो समझ पाऊँ कि अगर मैं मतलब बीच में कुछ टेस्ट करा लूँ या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं टेस्ट करिए आप। एक 5 mg का आपको मॉनिटेसर दिया गया है कि नहीं दवा में? सर दवा में जो लिखा गया है वो है मुझे इकोस्प्रिन गोल्ड 20 1 ठीक डेली, है, और हाँ बेसो हार्ट 2.5 mg 1 डेली, ठीक है, आगे आगे, फ्लेविडोन MR 1 ठीक है, आगे, ठीक है, डेली, एक है फोलिक एसिड 5 mg 1 डेली, ठीक है, और सॉर्बिट्रेट एसओएस। यस, ये मेन मेडिसिन सॉर्बिट्रेट। अगर आपको लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा है तो जीभ के नीचे आपको रख लेना है, ठीक है। बट ऐसा कंडीशन नहीं आएगा, टचवुड पॉइंट यूज करते रहिए, ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि सॉर्बिट्रेट, हाँ रखे रहिए अपने पास, और ये देखिएगा जरूर कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यही उम्मीद है। आप पॉइंट बांधते रहिए डेली, और दवा लेते रहिए जो ले रहे हैं, ठीक है। बाद में हम 1-2 महीना के बाद जांच करके फिर दवा बंद कर सकते हैं, बिल्कुल। कम से कम आपको इत्मीनान तो रहेगा, या ये तो रहेगा भरोसा कि हाँ दवा भी नहीं बंद हुआ, मैग्नेट भी चल रहा है, बीमारी खत्म हो जाएगी, ये मालूम है मुझे, ठीक है। 3 महीने के बाद एक सिटी एनजीओ करा लेंगे, 3 महीने के बाद तो पता चल जाएगा आपको। जी सर, ठीक है। तो अभी वॉकिंग में लाइट वॉकिंग कर रहा हूँ सर, सम अबाउट 1-1.5 किलोमीटर ऐसा स्लोली करता हूँ, तो उसको वैसा ही कंटिन्यू रखूं मैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि 10 कदम पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 9 कदम की वॉकिंग होने चाहिए। मेरा कहने का समझ रहे होंगे कि आप 2 किलोमीटर टहल रहे हैं तो 2 किलोमीटर टहलिए, कोई जबरदस्ती नहीं करना है आपको वॉकिंग में। अच्छा, इसमें अभी क्या हुआ है सर कि पहले मुझे
रिपोर्ट ये सब के पहले मैं एकदम नॉर्मल था, लेकिन रिपोर्ट ये सब आई तो थोड़ा सा कभी कभार मुझे ब्रेथलेसनेस ऐसा फील होता है। वो होगा, आप ऐसा है ना, पेशेंट को लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई। कोई नहीं, आप पॉइंट लीजिए, नेचुरल चीजें यूज करिए और देखिए 3 महीना के बाद फिर से री इवेलुएट करेंगे आपका रिपोर्ट सारा। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रजेन पांडे सर, और आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है संस्थान को। और आज आपने 2 पेशेंट जो ब्रजेश कुमार झा जी और सुरेंद्र सिंह जी उनके मिसेज जुड़े थे, उनको बहुत उत्तम मार्गदर्शन मिला। और हमारे पेशेंट्स ही हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको अगर आराम मिलता है तो निश्चित रूप से जी। और एक्यूप्रेशर, और आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, खुद कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट, उसमें भी स्पाइरल मेरिडियन, सब कुछ इतना अद्भुत रूप से एडवाइस करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं और वो आपको मानने लगे हैं कि आप एक सिद्धहस्त एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं। तो ये बहुत नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग के छत्र छाया में रह के कुछ बहुत थोड़ा बहुत सीख लिया है। और रही बात है कि हम बांधते हैं ये पॉइंट क्योंकि हमें बेनिफिट मिलता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम था वो खत्म हुआ, टेल पेन था वो भी खत्म हुआ। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। डॉक्टर साहब, आपने तो इंडिया में अपने सारे रिश्तेदारों को सबको जो है प्रिस्क्राइब कर रखा है और सबको सिखा दिया स्पाइरल सर। वायरल। एक बात बताऊं, जो कोरोना में आपका पॉइंट काम किया, मुझे नहीं लगा कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। ये पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कोरोना बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ आपके पॉइंट से। और सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये पॉइंट तो आपके हैं, हमारे कहाँ से हो जाएंगे? जिसने अप्लाई किया, जिसके हाथ में है, दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड, जिसको आप जैसे महानुभाव ने, फिलैंथ्रोपिस्ट ने पहचाना। एंड यू हैव ट्राइड टू इंटीग्रेट द वेस्टर्न, बीइंग द celebrity of the Western science, but you believe in the divine science, supernatural science, and your importance is for us is more than anything else. Thanks a lot. Hats off to you and your personality. Thank you. और आपने जितना अंदर जाके रिसर्च किया है, आज मेरे विचार से 15 साल का इतना गहन रिसर्च है आपका कि एक मतलब कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स, केमिकल्स, और ये जो नेचुरोपैथी के जो मुक्तावटी, मधुनाशनी है, दीज आर द पार्ट ऑफ द डाइट्स। ये हमारी कोई सुपर केमिकल्स नहीं है, ये जो है नेचुरल केमिकल्स विच आर डायरेक्टली डेराइव्ड from the home section of the chemicals। जिस तरीके से हम लोग अपने घर में भोजन को पकाने के लिए अनेक प्रकार के मसाले प्रयोग में लाते हैं, शुद्धि करने के लिए, शोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए, वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए, उसी प्रकार से हेड्स ऑफ टू रामदेव जी एंड बालकृष्ण जी, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, दिव्य धारा जिसमें कैम्फर और कॉम्बिनेशन है कैम्फर और पेपरमिंट का, दिस इज वंडरफुल। 40 रुपए की यानी इनहेलर इसके सामने मेरे ख्याल से। सर कैम्फर बहुत अच्छा, ये आप लोग के थेरेपी में, आयुर्वेदिक में ये है कि कैम्फर बहुत अच्छा वैसोडाइलेटर होता है, बहुत अच्छा। और इतना अच्छा वैसोडाइलेटर होता है कि उसको अगर सूंघे तो अस्थमा जैसे बीमारी सही हो सकती है। जी जी। और ऑक्सीजन लेवल जो है दैट कैन इंप्रूव एटलीस्ट व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। ऐसे में देखिए, बिना किसी को ऑब्जर्व किए बगैर मैं कभी नहीं बोलता। भले ही मुझे खाना पड़े रोज, जो है बीपी नापना पड़े रोज, जो है अपने शुगर को, बीपी को नापना पड़े, लेकिन नो मेडिसिन,
मेडिसिन फ्री बॉडी, केमिकल फ्री बॉडी शुड बी देयर। सर ये थोड़ा सा आपका अंश हमारे अंदर भी है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जी, और ज्यादातर आपके पॉइंट्स के साथ करते हैं और वरना नेचुरल चीजों को, और जी, बहुत गहनता से हम भी वॉच करते हैं। अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो मैं बताता हूँ अपने फैमिली में या जो भी नोन है उनको कहते हैं कि भैया ये यूज करो, इससे सही हो जाओगे। नहीं, एक बात बता दें सर कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं डॉक्टर्स, मैंने आपको मतलब आपका समय लिया और आपको भी अच्छा लगा और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, और ये एक बहुत बड़े आंदोलन के प्रतिभागी हैं पार्टिसिपेंट। बिल्कुल और वो स्टूडेंट एट द एज ऑफ 80, 70, 50, मतलब ग्लोबल एडमिशंस द पीपल आर टेकिंग। और आपका मार्गदर्शन ये हम समय तो आपका ले लेते हैं सर। एक बात बताऊंगा, अचीवमेंट हमारी और ये एस्पेस ग्रुप की तभी है जब एक फैमिली अगर पार्टिसिपेंट हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द कोई बीमार ना पड़े, और ये रियल में हमारा अचीवमेंट होगा। और यही एक एक लोग जुड़ते हुए कारवा बन जाएगा हमारा। जी। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र पांडे सर। निश्चित रूप से संस्थान का यह प्रयास है कि यह कारवां बने, और जितने लोग भी एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं उनका भी यही उद्देश्य है कि वह सीख करके दूसरों को उपचार करें और दूसरे लोगों को इस थेरेपी के साथ जोड़ें। जो अगले महीने 10 और 11 जुलाई को बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है, तो आप सभी थेरेपिस्ट एटलीस्ट एक लोगों को मोटिवेट करके इस सिस्टम के साथ, इस थेरेपी के साथ जोड़ें। घर में एक व्यक्ति सीख करके अपना और अपने परिवार का उपचार कर सके। तो आज आप इस अद्भुत इंटरेक्शन के साक्षी बने। आज क्वेश्चन आंसर सेशन की जगह इंटरेक्शन सेशन रखा गया था हमारे सेलिब्रिटीज यानी पेशेंट्स के साथ। तो आज ये 3 बुक्स हैं पुस्तक परिचय श्रृंखला के रूप में, जिसमें सीड थेरेपी वॉल्यूम 1 और 2 है और एक मैग्नेट थेरेपी है। तो यह संस्थान की सीड थेरेपी वॉल्यूम 1, जिसमें खाली सीड्स के माध्यम से है, ऐसे आप देख सकते हैं कि डायग्राम बना हुआ है, और सीड्स के माध्यम से ही है कि कोई बीमारी है तो किस जोड़ पे मेथी स्ट्रिप हम बांधें, तो ऐसा सरल उपचार, और इसके 2 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। तो ये पॉकेट बुक है संस्थान की, और ऐसी ही ये है मैग्नेट थेरेपी की, जिसमें 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट जो होते हैं, ऐसे ये आप 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट जो संस्थान में उपलब्ध है, और इसके माध्यम से यह भी बहुत इजी ट्रीटमेंट है कि ब्रेन से लेकर के बॉडी तक के कोई भी रोग होंगे, चाहे वो मेगा मेरिडियन पे है, ब्रेन के सारे ट्रीटमेंट फैलेंजेस पे हैं, तो उन पे हम इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट के माध्यम से ट्रीटमेंट सरलता पूर्वक कर सकते हैं। पेशेंट अपना देख करके भी उपचार कर सकता है। तो ये 3 किताबें संस्थान में उपलब्ध हैं, सीड थेरेपी वॉल्यूम 1 और 2 और मैग्नेट थेरेपी। तो आप ले सकते हैं, या आपके शहर में कोऑर्डिनेटर या एफिलिएटेड सेंटर्स हैं जहां संस्थान किताबें उपलब्ध रहती हैं, उनके माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डेंस कोर्स और कैंपस कोर्स में एडमिशन चल रहा है। जो लोग अभी नहीं लिए होंगे वे शीघ्र ले लें। कैंपस कोर्स की क्लासेस जुलाई से प्रारंभ होने वाली है और वो नवंबर तक चलेंगी। कॉन्फ्रेंस नवंबर में हो रही है जिसकी तैयारियां चल रही हैं, उसका भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। और जुलाई में 23-24 जुलाई को बेसिक ये कैप्सूल कोर्स होगा, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन विद इन वीक जारी हो जाएगा। आप सभी जुड़े, और ये चेंजेज हैं ये नोट करिएगा कि 5:30 से अब बुधवार की यह क्लास होगी। बहुत सारे लोग 6 बजे जुड़े, चूंकि पहले 6 बजे ही चल रही थी, तो 5:30 से 7 बजे तक यह 5:30 से 6:30 क्लास होगी, लेक्चर होगा सर का, और 6:30 से 7 बजे इंटरेक्शन सेशन होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के पार्टिसिपेशन के लिए। आप सभी को नमस्कार।